भिंड जिले के अटेर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांव और शोकाकुल परिवार के बीच सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया पहुंचे, जहां सबसे पहले यहां पर स्योना गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से वो मिले और पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख के चेक उन्होंने दिए। साथ ही इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना भी दी। आपको बता दें कि पिछले दिनों कुंवारी नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी और परा गांव में जहरीली गैस रिसाव से कुएं में यहां पर मोटर निकालने के दौरान हुए 3 लोगों की मौत से भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके परिवारों से को सांत्वना दी और उनसे मिले। जिनके परिवार के लोगों से मिले डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया भी पहुंचे थे। इसके बाद अरविंद सिंह भदौरिया ने बाढ़ प्रभावित करीब आधा दर्जन क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और इसके अलावा सिंध नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित गांव के लिए कहा कि वहां भी लगातार राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा निगरानी बनाए हुए हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि अगला दौरा सिंध नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित गांव का रहेगा। गांव में हमारे परिवार के लोग 2 बच्चे सगे भाई यहाँ पे बह गए थे, खार के पानी में, नदी में डूब गए, इनकी मृत्यु हुई। उसमें संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा पूरे दिन के मेरे दौरे 3 लोग परा में ख़त्म हो गए हैं, कुएं में गिर के, वहाँ पे भी जाएंगे। ऐसे अटेर में अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, नवली वृंदावन, फिर चौमो है, कोसम, चिलोंगा है, ऐसे कई जगह पे आज दौरा रहेगा। बाढ़ पीड़ितों के साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। जिला प्रभारी और वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह नरसिंहपुर पहुंचे, जहां इस दौरान कुंवर विजय शाह मीडिया से रूबरू हुए और मध्य प्रदेश में पर्यटक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में टूरिज्म डेवलप करने की तैयारी की जा रही है और प्रदेश के ऐसी जगह जो जंगल, जल, झरने और शहर के करीब हैं, उन्हें पर्यटन के लिए विकसित करने की तैयारी की जा रही है और राज्य में ऐसी 32 जगहों को चयनित किया गया है जिन्हें लीज पर देने की तैयारी है। तो वहीं भिंड जिले के खैरा शामपुर पंचायत में बाढ़ की वजह से लोग काफी परेशान हैं। इस आपदा में लोगों के आशियानों के अलावा खाने पीने की सामान सहित सब कुछ बरामद हो गया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके सामान की बर्बादी के बाद वो काफी परेशान हैं। वहीं लोगों की इस परेशानी को जब पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह कुशवाहा को सूचना इसकी मिली तो तेज बारिश में भीगते हुए खेरा गांव पहुंचे और सभी बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भिंड विधानसभा के अंतर्गत जो भी गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, उन गांव के बाढ़ प्रभावितों के लिए सूचना मिलने पर तत्काल उनकी मदद जारी रहेगी। पूर्व सांसद ने कहा कि संकट की घड़ी में सभी लोग धैर्य बनाकर रखें और एक दूसरे की सहायता करें। तो वहीं भिंड जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भूख से बिलखते ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। भूख से बिलखते परिवार के सामने प्रशासन के बड़े बड़े दावे फेल हो गए हैं। लोग एक वक्त के खाने के लिए भी तरस रहे हैं। वहीं भिंड जिले की रौन तहसील के तहसीलदार सुरेश धाकड़ की ग्रामीणों से तीखी बहस का वीडियो सामने आया है, जहां पीड़ित ग्रामीण भूख से व्याकुल होकर तहसीलदार सुरेश धाकड़ को खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। इसको देखकर लगता है कि अब प्रशासन और जनप्रतिनिधि को जिन इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं से तबाही मची है, उन जगहों पर जाएं और सही तरीके से राहत और पुनर्वास के कामों को सुचारू रूप से चलाएं और पीड़ित ग्रामीणों को विश्वास दिलाया जाए कि आपदा के इस विषम परिस्थितियों में प्रशासन उनके साथ है। भिंड जिले में बाढ़ प्रभावित गांव के हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। भिंड एसपी मनोज कुमार और एएसपी कमलेश कुमार सहित कई पूरी टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 1000 महिलाओं, बुजुर्गों को बिस्किट, दूध के पैकेट्स, साड़ी, चद्दर, बच्चों को कपड़े बांटे और पानी का टैंकर भी पहुंचाया गया।
इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित ऐसे गांव जहां बिजली नहीं होने से मोबाइल चार्जिंग जैसी जरूरी सुविधाएं ठप पड़ी थीं, उन गांवों के लिए ट्रैक्टर जनरेटर उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही कहा है कि बाढ़ प्रभावित गांव के लिए जरूरतमंदों को लगातार मदद उपलब्ध कराई जाएगी। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का प्रशासन ने हाल जाना, लोगों तक मदद पहुंचाई गई। भिंड जिले के लिए यहां पर नया गांव थाना क्षेत्र के टहनपुर गांव में पटवारी सौरभ सिंह राजावत पर 2 ग्रामीण रंजीत और विशंभर सिंह ने उस समय हमला कर दिया जब टहनपुर गांव के बाढ़ पीड़ितों को राशन सामग्री वितरण और सर्व का कार्य चल रहा था। आपको बता दें कि पटवारी सौरभ राजावत ने बताया कि एक दिन पहले भी उसके साथ अभद्रता की गई थी, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही गांव पहुंचकर उसके द्वारा काम शुरू किया गया तभी ग्रामीणों ने पटवारी के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही बाढ़ पीड़ितों के राहत कार्य और सर्वे में लगे पटवारियों ने पटवारी संघ के बैनर तले नया गांव थाने का घेराव किया और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराकर पटवारी संघ ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लेकिन आज अचानक टहनपुर में बताया पटवारी के साथ मारपीट कर दी कुछ लोगों ने। इस कारण से सभी पटवारी हड़ताल पर चले गए और ये कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो गया। चलिए अब खबर नरसिंहपुर से, जहां पर नरसिंहपुर के गांव मोहद में PM आवास योजना का लाभ न मिलने पर शख्स ने पेड़ पर ही अपना आवास बना लिया। इस छोटे खा नाम के शख्स ने अपने खेत में लगे अर्जुन के पेड़ पर 25 फीट ऊपर आवास बना लिया और लकड़ी की सीढ़ियों के माध्यम से वो इस घर में आना जाना करता है। वैसे एक कच्चा मकान खेत पर बना है, लेकिन परिवार बड़ा होने पर परेशानी होती है। छोटे ने बताया कि जब तक PM आवास नहीं बनेगा वो तब तक पेड़ पर बने घर में ही रहेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।